तो दोस्तों आपके सामने दो शेयर हैं। एक है एसबीआई का शेयर जिसकी शेयर प्राइस है 750 रुपीज़ और एक है कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी शेयर प्राइस है 2100 रुपीज़। तो अगर आपको लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस ज़्यादा है इसलिए ये कंपनी एसबीआई से बड़ी है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी कंपनी साइज में बड़ी है या छोटी है। उसके लिए दोस्तों हमें समझना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट। सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल चार्ट देखो पैसा कमाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज करके इंडियन शेयर मार्केट में कंपनीज को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। एंड थर्ड थिंग, व्हाट आर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या है? तो जो आपको यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है कैप का मीन्स होता है कैपिटलाइजेशन। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूला की ओर। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। ओके, तो अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे कि एसबीआई शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है या कोटक महिंद्रा बैंक का, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कोई भी शेयर का प्राइस बड़ा या छोटा होने से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी कंपनी साइज में बड़ी है या छोटी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। सो अब जो फाइनल वैल्यू आई है मार्केट कैपिटलाइजेशन की वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख देते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो कभी भी कंपनी के प्राइस को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनका मार्केट कैप का। सो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो पर्टिकुलर कंपनी का, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज बड़ी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज करके कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट कंपनीज को कैटेगराइज किया जाता है। इंडिया में जनरली ये कैटेगरीज फॉलो होती है। पहली लार्ज कैप स्टॉक्स, सेकंड मिड कैप स्टॉक्स और थर्ड स्मॉल कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स यानी वो कंपनीज, वो दिग्गज, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 20,000 करोड़ के अबोव है, वो सब कंपनीज लार्ज कैप स्टॉक्स में आती है। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स माने जाते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, मिड कैप कैटेगरी के ऊपर। मिड कैप कैटेगरी यानी दोस्तों वो सारे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में रहता है, वो सारे मिड कैप कैटेगरीज के अंदर शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप नाम ले सकते हो एचडीएफसी, एएमसी लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। ये सारे स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स माने जाते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी मीन्स वो स्टॉक्स दोस्तों जिनका मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के नीचे का हो, वो सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कि अजंता फार्मा लिमिटेड, 3M इंडिया लिमिटेड हो गया और एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। तो दोस्तों आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैटेगरीज तो समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, और उनके की फीचर्स के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स इंडिया के उन 100 कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सबसे बड़ी मानी जाती है। ये कंपनी जनरली वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है और अपने इंडस्ट्री की लीडर्स होती है। अब बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स के की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन सब कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के अबव होता है एज पर सेबी गाइडलाइंस। मतलब इनका टोटल मार्केट शेयर वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के बारे में। ये सब कंपनीज मार्केट में काफी टाइम से है और इनका परफॉर्मेंस स्टेबल होता है। इस वजह से इनका स्टॉक मार्केट प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता और इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं इनके ब्लू चिप स्टेटस के बारे में। बहुत सारी लार्ज कैप स्टॉक्स कंपनीज को ब्लू चिप स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सारी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, ट्रस्टेड होती है और अपने सेक्टर्स की लीडर है।
अब बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर के बारे में, क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी लंबे समय से लिस्टेड होती है और उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इनमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिलेटिवली मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स से कम होता है। अब बात करते हैं इंडाइसिस का पार्ट। लार्ज कैप कंपनीज को मेजर इंडाइसिस लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इंक्लूड किया जाता है। इन इंडाइसिस से हमें मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चलता है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। लार्ज कैप स्टॉक्स इंडियन शेयर मार्केट के जायंट स्टॉक होते हैं। बड़ा नाम, बड़ा बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए रिलेटिवली सेफ ऑप्शन होता है। अगर आपको थोड़ा ट्रस्टवर्दी और स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो लार्ज कैप स्टॉक्स आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? मिड कैप स्टॉक्स वो सारे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में होती है। ये सारी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंजेस पर 101 से 250 रैंक तक आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ये स्टॉक्स एक परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। लार्ज कैप की स्टेबिलिटी एंड स्मॉल कैप का ग्रोथ के बीच का कॉम्बिनेशन है मिड कैप स्टॉक्स। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स के की फीचर्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच का होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी मीन्स प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में। मिड कैप स्टॉक्स के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स से ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स जितने रिस्की नहीं होते, यानी मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में मिड कैप स्टॉक्स आते हैं। अब बात करते हैं इनके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। मिड कैप कंपनीज अक्सर एक्सपांसन के फेज में होती है। इनके पास ग्रो करने का एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है, जिनके कारण इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं इनके रिस्क प्रोफाइल के बारे में, यानी रिस्क फैक्टर के बारे में। मिड कैप स्टॉक्स के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स से थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, पर स्मॉल कैप कंपनीज से रिस्क इनमें थोड़ा कम होता है। मतलब अगर आप एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स के फायदे के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि यह कंपनीज ग्रो कर रही होती है तो इनके स्टॉक्स के अंदर यानी इनके शेयर के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन का स्कोप ज्यादा होता है। तो आते हैं अब मिड कैप के कंक्लूजन के ऊपर। मिड कैप स्टॉक्स एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का बैलेंस्ड मिक्सचर मिल जाता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं बट फुल रिस्क लेना भी नहीं हो, तो मिड कैप स्टॉक्स आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, व्हाट आर स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप स्टॉक्स उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ से कम की होती है और स्टॉक एक्सचेंजेस पर ये कंपनीज 250 रैंक के बाद स्टार्ट होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर। ये कंपनीज छोटी होती है लेकिन इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, साथ ही इनमें हाई रिस्क होता है, मींस हाई रिस्क इक्वल्स टू हाई रिटर्न। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के की फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 5,000 करोड़ से नीचे का होता है। इनका साइज छोटा होता है और काफ़ी बार ये कंपनीज रीजनल या उससे नीचे वाले मार्केट में काम कर रही होती है। अब बात करते हैं हाई वॉलेटिलिटी के ऊपर। इनका स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है क्योंकि मार्केट न्यूज़, रिजल्ट्स और कभी रूमर्स इन कंपनीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। अब बात करते हैं इनके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। क्योंकि ये कंपनीज अपना बिजनेस अभी ग्रो कर रही होती है, स्लोली एक्सपांड कर रही होती है, इनमें मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल होता है, यानी कुछ सालों बाद 2x, 5x या 10x बढ़ने का चांस है इनके स्टॉक मार्केट प्राइसेस में। अब बात करते हैं हाई रिस्क प्रोफाइल के बारे में। जैसे इनका रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है, यानी ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, एक्स्ट्रा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर रिस्क कम होगा। इन कंपनीज के अंदर, इन स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर मिड कैप, लार्ज कैप से भी बहुत ज़्यादा रिस्क पोटेंशियल होता है। क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा साइज में स्मॉल होती है तो इनके लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इनका रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इनका रिस्क भी बड़ा हो सकता है। मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क मिले और रिवॉर्ड उसका बहुत ज़्यादा हाई हो। अगर आप रिस्क लोगे तभी आपको एक रिवॉर्ड हाई मिल सकता है, उसके अलावा नहीं मिल सकता। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। स्मॉल कैप स्टॉक्स एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों लेके आते हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं
जो हाई रिस्क भी लेना चाहते हो और सामने उनको हाई ग्रोथ मिल रहा है बट उसके लिए उनको लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिस्क पोटेंशियल भी होता है, तो सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जाने के लिए। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का गेम चेंजर भी हो सकता है, लेकिन बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। सो थोड़ा सोच समझ कर एनालाइज करके ही अपना पैसा मार्केट में आप इन्वेस्ट करिएगा। अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर तीनों कैटेगरीज का कंपैरिजन टेबल देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज और टिप्स के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हो मार्केट में और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना ही चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आपका 70% पैसा डालना चाहिए आपको, और मिड कैप स्टॉक्स में 20% एंड 10% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अब बात करते हैं टाइम होराइजन की। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो तो उनके अंदर आप एटलीस्ट 2 to 5 ईयर्स इन्वेस्टेड रहो। मिड कैप में पैसा डाल रहे हो तो एटलीस्ट 3 to 7 ईयर्स, एंड स्मॉल कैप के लिए आप मोर देन 5 ईयर्स एटलीस्ट उसके अंदर इन्वेस्टेड ज़रूर रहना। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, तो हमारे पिछले वीडियो में हमने कोटक न्यू ऐप का ट्यूटोरियल दिया है, उसे देखें और जानें कि कैसे आप इस ऐप के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मल्टीबैगर सीक्रेट के बारे में। बट शेयर मार्केट में सीक्रेट जैसा कुछ होता तो नहीं है दोस्तों, बट एक बात ज़रूर याद रखना, कोई टाइम पर एप्पल और रिलायंस जैसी कंपनीज भी एक स्मॉल कैप स्टॉक्स कंपनी हुआ करती थी। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में टॉप कंपनीज जो फ्यूचर का मल्टीबैगर पोटेंशियल रिटर्न दे सकती है, अगर आप उनको कैच कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके पैसों में मल्टीबैगर ग्रोथ देखी जा सकती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का गेम है। आप सोचो कि मैं आज पैसा डालूं और महीने भर बाद ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ये शेयर मार्केट है दोस्त, यहाँ पर आपको आपकी रिसर्च और एनालिसिस ही एक सक्सेस दे सकती है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चार्ट देखो पैसा कमाओ।